वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ अनाउंसमेंट आपके सामने करना चाहूँगा। हमने हमारा सेकेंड यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है जिसका नाम है बिल्ड भारत। हमारे कंट्री का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज से कनेक्टेड जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट होगी और उसमें जो कंपनीज इन्वॉल्व होगी वो आपके सामने मैं वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट करता रहूँगा। डेली वीडियोज़ ऑलरेडी आना शुरू हो चुके हैं और हमारा व्हाट्सअप का भी चैनल है जिसके ऊपर शेयर बाज़ार की जो अपडेट्स है एकदम शॉर्ट में मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। तो हमारा सेकेंड यूट्यूब चैनल और हमारा व्हाट्सअप का चैनल प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। दोनों चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉटम में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस दूसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी एक वीडियो हम पब्लिश कर चुके हैं, वो वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखा तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। तो यहाँ पर टोटल 8 कंपनीज़ के बारे में बहुत सारी अलग अलग अपडेट्स आ चुकी हैं, वो एक एक करके यहाँ पर मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। पहला अपडेट यहाँ पर हमको नज़र आ रहा है पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में एक्चुअली इस कंपनी को यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है लोएस्ट बिडर के रूप में, मतलब L1 बिडर के रूप में। और ये जो बिड है 1600 करोड़ का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नेपाल का यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो देखा जाए तो इस कंपनी के लिए ये एक अपने आप में बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट भी है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से मेरी बातें सुनना। दिस प्रोजेक्ट इज़ बिग कंपेयर टू कंपनी साइज। कंपनी का मार्केट कैप है 2800 करोड़ के आसपास का और कंपनी का जो प्रोजेक्ट यहाँ पर मतलब लोएस्ट बिडर जो कंपनी डिक्लेयर हुई है तो 1600 करोड़ का वैल्यू है। तो कंपेयर करोगे इसको मार्केट कैप से, अपने आप में इस प्रोजेक्ट का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा आपको नज़र आएगा। अब यहाँ पर ध्यान आपको कहाँ पर देना है, आपको ध्यान देना है इफ़ फाइनल ऑर्डर का, मतलब अगर फाइनल ऑर्डर आ गया तो इस कंपनी का ऑर्डर बुक और फ्यूचर का जो रेवेन्यू है कहीं ना कहीं इंक्रीज हो सकता है। होगा नहीं होगा पता नहीं, हो सकता है, ठीक है। शब्दों को यहाँ पर एकदम ध्यान से आपको समझना होगा। तो याद रखना अभी इस कंपनी को L1 बिडर के रूप में देखा गया है, लेकिन अगर फाइनल ऑर्डर आ जाता है तो इस कंपनी का ऑर्डर बुक और फ्यूचर का रेवेन्यू कहीं ना कहीं इंक्रीज हो सकता है। तो इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रैक करना चाहेंगे या करना चाहिए फाइनल वर्क ऑर्डर का कंफर्मेशन को और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का जो टाइमलाइन है उसको। इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जैसे कि हाइड्रो पावर का जो नज़र आ रहा है तो फाइनल कंफर्मेशन अगर आ गया तो कहीं ना कहीं एक स्टेडी बिजनेस अपॉर्चुनिटी इस कंपनी के लिए ये कहीं ना कहीं निकल कर आ सकती है। तो ये तो था पहला अपडेट। आगे बढ़ते दूसरे शेयर की तरफ। दूसरा शेयर हमको नज़र आ रहा है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। इस कंपनी का डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज के ऊपर यूबीएस ने यहाँ पर मेंटेन किया है अपना एक रेटिंग और ये रेटिंग बाय का रेटिंग है। टारगेट प्राइस हालांकि इन्होंने पहले जो था वहाँ से रिड्यूस कर दिया और अभी का इनका जो टारगेट प्राइस है 13,800 का यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है ये हमको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रीज़न इन्होंने ये बोला है कि शॉर्ट टर्म में चैलेंजेस यहाँ पर कहीं ना कहीं जो देखने को मिल रहे थे वो चैलेंजेस ऑलरेडी स्टॉक का जो प्राइस है उसमें रिफ्लेक्ट होते हुए हमको देखने को मिल चुके हैं। उसके अलावा लॉन्ग टर्म का जो ग्रोथ आउटलुक है वो अभी भी मजबूत बना हुआ है, इसलिए इन्होंने अपना बाय रेटिंग मेंटेन किया है, टारगेट रिड्यूस किया है, लेकिन टारगेट अभी के हिसाब से भी काफ़ी ऊपर की तरफ का आपको देखने को मिल रहा है। अब रीजंस के बाद रिस्क की अगर हम बात करें तो स्मार्टफोन प्राइस इंक्रीज जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकता है कंपनी के डिमांड को फाइनेंशियल ईयर 2027 में। एक्सपेक्टेशन यहाँ पर ये की जा रही है कि फाइनेंशियल ईयर 2028 में एक रिकवरी इनके नंबर्स में पॉसिबली हमको देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के ऊपर आपको भी फोकस रखना होगा, ध्यान रखना होगा, ट्रैक करना होगा। नेक्स्ट टॉक है दोस्तों ट्रेंट लिमिटेड। ट्रेंट लिमिटेड के ऊपर बहुत सारे ब्रोकरेजेस का मिक्स्ड व्यू आपको देखने को मिलेगा। सिटी जो ब्रोकर है उन्होंने स्टॉक को सेल का एक रेटिंग दिया है 4100 का टारगेट। उसके अलावा और भी जो अलग अलग ब्रोकर है जैसे कि बर्नस्टैंड की बात करें इन्होंने आउट परफॉर्म का इसके ऊपर रेटिंग दिया है 5000 का टारगेट। HSBC ने बाय का रेटिंग दिया है 4830 का टारगेट। जेफरिस ने होल्ड का रेटिंग दिया है 4675 का टारगेट। तो ये अलग अलग 4 ब्रोकर की तरफ से स्टॉक के ऊपर एक रेटिंग आते हुए हमको देखने को मिल रही है। हालांकि कंपनी का परफॉर्मेंस अगर हम देखें, कंपनी का जो रेवेन्यू है 20% से ऊपर की तरफ गया है। प्रॉफिट और जो एबिडा है वो बेटर देन एक्सपेक्टेशंस आपको देखने को मिलेंगे, मतलब अच्छा जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे अच्छा आपको देखने को मिलेगा। कंपनी के मार्जिन मजबूत है और कॉस्ट कंट्रोल भी अच्छा नज़र आ रहा है। साथ ही साथ 2500 करोड़ का फंड रेजिंग भी कंपनी का अप्रूव होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक्सपांशन प्लान कंपनी के और भी यहाँ से कंटिन्यू हो सकते हैं, ये भी एक कमेंट्री यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। इसी की वजह से कहीं ना कहीं ब्रोकर्स का एक मिक्स्ड व्यू और रेटिंग यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है।
नेक्स्ट स्टॉक की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो है टाटा ग्रुप का टाटा कम्युनिकेशन। इसके ऊपर CLSA ने आउट परफॉर्मेंस का रेटिंग दिया है, 2280 का टारगेट दिया है। Q4 के हाईलाइट्स की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 9% के हिसाब से ऊपर की तरफ गया है। डेटा का कंपनी का जो बिजनेस है वो 12% ऊपर की तरफ गया है, और कंपनी का जो डिजिटल सर्विसेज का कामकाज है वो 19% से ऊपर की तरफ गया है। तो कहीं ना कहीं कंपनी के जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी है उसमें ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव आउटलुक है वो कहीं ना कहीं डिजिटल ग्रोथ और साथ ही साथ मैनेजमेंट का जो कमेंट्री है उसके वजह से हमको देखने को मिल रही है, आगे मिल सकती है। इस वजह से कहीं ना कहीं ब्रोकर भी स्टॉक के ऊपर एक आउट परफॉर्म का रेटिंग यहाँ पर मेंटेन करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बचे हुए जो शेयर है वो भी देख लेते हैं, लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर है टेक महिंद्रा, इस कंपनी के बारे में। यहाँ पर भी जो ब्रोकरेज हुए वो काफ़ी मिक्स्ड आपको नजर आएंगे। HSBC ने इस स्टॉक के ऊपर बाय का रेटिंग देकर 1780 का टारगेट दिया है, और जेफरीज ने अंडर परफॉर्म का रेटिंग देकर 1225 का टारगेट दिया है। हालांकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके ऊपर हमको ध्यान देना है। पॉजिटिव पॉइंट की अगर हम बात करें तो ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है, यूरोपियन टेलीकॉम बिजनेस, यहाँ से इस कंपनी का ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लेकिन कंसर्न क्या है? कंसर्न है हाई वैल्यूएशन जो इस कंपनी का या स्टॉक का जो नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं अपसाइड को थोड़ा सा लिमिट कर सकता है। तो ये एक कंसर्न नजर आ रहा है, और एक पॉजिटिव बात जो थी वो भी मैंने अभी आपको यहाँ पर बता दी है। नेक्स्ट स्टॉक है SBI लाइफ इंश्योरेंस। मल्टीपल ब्रोकरेज इस स्टॉक के ऊपर पॉजिटिव आपको नजर आएंगे, जिसमें जेफरीज, नोमुरा, HSBC, MOSL मतलब मोतीलाल ओसवाल ये भी आपको देखने को मिलेंगे। सबका बाय का रेटिंग स्टॉक के ऊपर आपको नजर आएगा, और इसके पीछे के जो रीज़न है वो कारण है वो क्या है? मजबूत ग्रोथ यहाँ पर एक्सपेक्ट की जा रही है APE की। उसके अलावा फोकस यहाँ पर नॉन ULIP प्रोडक्ट्स के ऊपर बना हुआ है, और नए प्रोडक्ट का जो लॉन्चेस है इसके कारण ये सारे के सारे ब्रोकर जो है इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर अभी अपना रेटिंग बाय का मेंटेन करके बैठे हैं। ये एक कंसिस्टेंट ग्रोथ की तरह इस स्टॉक को पर्टिकुलरली देखा जा रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है हैवेल्स इंडिया। हैवेल्स इंडिया की बात करें, Q4 के नंबर इसके थोड़े से कमज़ोर आपको देखने को मिले, उसके बावजूद ब्रोकरेज का व्यू काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक के ऊपर नज़र आ रहा था। मोस्टली ब्रोकर जो है इस स्टॉक के ऊपर पॉजिटिव है, जिसमें CLSA, HSBC, नोमोरा के नाम आपको देखने को मिलेंगे, और MOSL स्टॉक के ऊपर न्यूट्रल है। अब इसके पीछे के कारण भी यहाँ पर हमको समझने पड़ेंगे। तो देखिए कूलिंग बिजनेस जो है वो कमज़ोर आपको नज़र आ रहा है, बिकॉज ये सीजनल इम्पैक्ट यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन इनका एक काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस या मजबूत परफॉर्मेंस केबल और सोलार सेगमेंट में देखने को मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन है कि रिकवरी अगले कुछ क्वार्टर्स में इस कंपनी के बिजनेस की नंबर्स की होते हुए देखने को मिलेगी, इसलिए अभी भी मोस्टली जो ब्रोकर्स है इस स्टॉक के ऊपर पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों ABB इंडिया। नोमुरा इस स्टॉक के ऊपर अपना रेटिंग रिड्यूस कर चुका है, 5958 का टारगेट दे चुका है। रीज़न की अगर हम बात करें तो देखिए ऑर्डर का इनफ्लो जो है वो काफ़ी मजबूत बना हुआ है, लेकिन इस स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो ऑलरेडी ऊपर की तरफ जा पहुंचा है, इसके लिए अपसाइड यहाँ पर लिमिटेड रह सकती है, ऐसा इनका मानना है। इसी वजह से इन्होंने स्टॉक के ऊपर रेटिंग रिड्यूस कर दिया है। तो यहाँ पर जो भी डेटा मैंने अभी आपको दिखाया उसमें से अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात या की टेक अवेज इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर अगर हमको देखने समझना तो कुछ इस प्रकार होंगे कि ग्रोथ कंपनी स्टिल गेटिंग पॉजिटिव अटेंशन, मतलब जिन कंपनियों का ग्रोथ अच्छा हो रहा है उनके ऊपर काफ़ी अच्छा खासा पॉजिटिव अटेंशन देखने को मिल रहा है। हाई वैल्यू वाले जो स्टॉक है उसमें थोड़ा कॉशन नजर आ रहा है ब्रोकर्स की तरफ से भी। सिलेक्टिव स्टॉक कहीं ना कहीं परफॉर्म काफ़ी अच्छा खासा कर सकते हैं आने वाले समय में। तो यही था वो पूरा का पूरा डेटा जो इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपके सामने प्रेजेंट करना था। लेकिन जो भी वीडियो का कंटेंट इस वीडियो के माध्यम से, मतलब जो भी डेटा का कंटेंट इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से, और ये टोटली बेस्ड है जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और पब्लिकली अवेलेबल डेटा जो सबके लिए अवेलेबल है उसको ही मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस भी नहीं है और किसी भी स्टॉक का रिकमेंडेशन भी नहीं है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।